नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और श्री एस्ट्रो दीक्षा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों की वो बेचैनी, वो काम में अटकाव और जो एक भारीपन सा लग रहा था, वो अचानक से कम होने लगा है? 14 अप्रैल को आसमान में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। हमारे ग्रहों के राजा सूर्य देव ने अपनी राशि बदल ली है और वो अब अपनी सबसे ताकतवर स्थिति में यानी मेष राशि में आ चुके हैं। पता है इसका मतलब क्या है? खास तौर पर आप मिथुन राशि वालों के लिए ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। ऐसा समझिए कि जैसे किसी बंद कमरे की खिड़कियां अचानक खुल गई हों और ताज़ी हवा अंदर आने लगी हो। आपने पिछले कुछ महीनों में बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ सहा है और कई बार तो ऐसा लगा होगा कि सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। सूर्य देव आपके 11वें भाव में आ गए हैं, वो जगह जिसे ज्योतिष में लाभ स्थान कहा जाता है। यानी अब जो आप बोएंगे वही नहीं काटेंगे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपके पैसे और आपकी निजी जिंदगी में अब क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी गौर नहीं की होंगी। सबसे पहले समझते हैं कि ये गणित क्या है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और सूर्य आपके तीसरे भाव का स्वामी होकर आपके 11वें भाव में आया है। सरल भाषा में कहूं तो आपका पराक्रम यानी मेहनत अब आपके लाभ यानी पैसा और कामयाबी से हाथ मिला रहा है। अब तक क्या हो रहा था? आप दौड़ रहे थे लेकिन मंजिल दूर लग रही थी। अब क्या होगा? अब आपके पास वो शक्ल और अक्ल दोनों होगी जिससे आप सही मौके को पहचान पाएंगे। 14 अप्रैल से सूर्य देव यहाँ पूरे 1 महीने रहने वाले हैं। ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही जोश से भरा रहने वाला है। अगर आप काफी समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या चाह रहे थे कि आपके बॉस आपकी मेहनत को पहचाने, तो अब वो समय आ गया है। सूर्य का 11वें भाव में होना मतलब अथॉरिटी का साथ मिलना। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों या सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। अगर आप बिजनेस में हैं तो यकीन मानिए अब आपके ग्राहक बढ़ने वाले हैं। कोई नई डील जो महीनों से अटकी हुई थी वो अब फाइनल हो सकती है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अहंकार। सूर्य जब बहुत ताकतवर होता है तो कभी-कभी हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। अपने स्टाफ और अपने पार्टनर्स के साथ नरमी से पेश आइएगा, फिर देखिएगा कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। अब बात करते हैं उस विषय की जिसे सुनकर आप सबके चेहरे पर चमक आ गई होगी। छप्पर फाड़ पैसा। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? चलिए इसकी गहराई को समझते हैं। देखिए, ज्योतिष की भाषा में सूर्य जब मिथुन राशि के 11वें भाव में आते हैं तो इसे धन के आगमन का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। 11वां भाव आपकी मेहनत के फल का है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। कल 14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में जाना आपके लिए आर्थिक रूप से एक नए अध्याय की शुरुआत है। पिछले कुछ समय से आप जो पैसे की तंगी या हाथ में पैसा न टिकने की समस्या से जूझ रहे थे, अब उसमें एक ठहराव आएगा। छप्पर फाड़ पैसा का असली मतलब ये है कि आपकी आय के जो रास्ते अब तक बंद थे वे अब खुलने लगेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो अचानक कोई इंसेंटिव या रुका हुआ बोनस मिल सकता है। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए ये समय नए ऑर्डर्स और बड़ी डील्स का है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, सूर्यदेव अनुशासन पसंद करते हैं। पैसा हवा में से नहीं टपकेगा, बल्कि आपकी पुरानी की गई मेहनत अब कैश में बदलने वाली है। ये समय इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शानदार है। अगर आप काफी समय से किसी प्रॉपर्टी या सही जगह पैसा लगाने की सोच रहे थे, तो अब आप सही फैसला ले पाएंगे। इस दौरान आपको सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। अगर आपका कोई काम सरकारी विभाग में अटका हुआ था, जिसके कारण आपका पैसा फंसा था, तो अब वो काम बन सकता है। एक और खास बात, मिथुन राशि वाले स्वभाव से थोड़े खर्चीले होते हैं, लेकिन सूर्य का ये गोचर आपको मानसिक शक्ति देगा कि आप अपने खर्चों पर काबू पा सकें। आपके पास पैसा आएगा भी और आप उसे सही जगह लगा भी पाएंगे। दोस्तों या बड़े भाई बहनों के जरिए भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। हो सकता है कोई पुराना मित्र आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताए जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जल्दबाजी और लालच।
सूर्य आपको चमक देता है, लेकिन वो जलाता भी है। इसलिए रातों रात अमीर बनने के चक्कर में किसी गलत स्कीम में पैसा ना लगाएं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, जो कि मिथुन राशि की सबसे बड़ी ताकत है। ये समय आपकी तिजोरी भरने का है। बस अपनी आंखों को खुला रखिए और आने वाले मौकों को हाथ से मत जाने दीजिए। आपके लिए समृद्धि के द्वार खुल चुके हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी समझदारी से इस धन का स्वागत करते हैं। अब बात करते हैं आपके रिश्तों और सामाजिक जीवन की। देखिए, मिथुन राशि वालों का तो स्वभाव ही होता है लोगों से मिलना जुलना और बातें करना, लेकिन 14 अप्रैल के इस बदलाव के बाद आपकी बातों में एक अलग ही जादू और वजन आने वाला है। सूर्य जब आपके 11वें भाव में बैठते हैं तो वो आपको समाज के बीच एक अलग पहचान दिलाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप जहां भी जाएंगे, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। चाहे आपका दफ्तर हो, आपका परिवार हो या आपका दोस्तों का ग्रुप, हर जगह आपकी पूछ बढ़ेगी। अगर आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हैं या सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, तो मान लीजिए कि आपकी लोकप्रियता का ग्राफ अब तेजी से ऊपर जाने वाला है। खास बात यह है कि इस दौरान आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। अगर पहले कोई मनमुटाव था, तो उसे दूर करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। उनसे आपको न केवल प्यार मिलेगा, बल्कि कोई ऐसी सलाह या मदद भी मिल सकती है जो आपके आगे के रास्ते आसान कर दे। दोस्तों के मामले में भी ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप कुछ ऐसे नए लोगों से मिलेंगे जो समाज में ऊंचा मुकाम रखते हैं। ये नए संपर्क आपके सोचने और काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। साथ ही अगर कोई पुराना दोस्त आपसे दूर हो गया था, तो मुमकिन है कि वो खुद पहल करके आपकी जिंदगी में वापस लौट आए। लेकिन यहाँ दीक्षा की एक छोटी सी सलाह याद रखिएगा। जब हमें बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है, तो कभी-कभी अनजाने में हमारे स्वभाव में थोड़ा कड़ापन आ जाता है। सूर्य की इस चमक को अपनी ताकत बनाइए, अपना अहंकार नहीं। सबके साथ नरमी से पेश आएं और अपनी खुशियों को अपनों के साथ मिलकर मनाएं। आपकी यही सादगी आपको लोगों की नजरों में और भी ऊंचा उठाएगी। यकीन मानिए, समाज में अब आपकी एक नई और बहुत ही प्रभावशाली छवि बनने वाली है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए ये सूर्य एक टॉर्च की तरह काम करेगा। आपकी जो एकाग्रता खो गई थी, वो वापस आएगी। इस समय आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। मुश्किल से मुश्किल विषय भी आपको आसानी से समझ आने लगेंगे। बस आलस को अपने पास मत भटकने दीजिएगा। सूर्यदेव मेहनत करने वालों को ही राजा बनाते हैं। सूर्य का मेष में होना आपको अंदर से बहुत हिम्मत और जोश देगा। आप खुद को पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। जो पुरानी छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थीं, उनमें सुधार दिखेगा। मगर एक छोटी सी चेतावनी, गर्मी और पित्त। सूर्य का स्वभाव गर्म है, इसलिए आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। ज्यादा मिर्च मसाले से बचिए और पानी खूब पीजिए। साथ ही अपनी आंखों का खास ख्याल रखें। सुबह की धूप लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ज्योतिष सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या होगा, बल्कि ये भी सिखाता है कि हमें खुद को कैसे बेहतर बनाना है। यहाँ कुछ सरल बातें हैं जो आपको इस महीने जरूर करनी चाहिए। सूर्यदेव को जल दें। रोज सुबह जल्दी उठकर तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। इससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। पिता का सम्मान। आपके जीवन में सूर्य आपके पिता के प्रतीक है। अपने पिता या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लें, उनसे बहस न करें। उनकी खुशी ही आपकी तरक्की का रास्ता खोलेगी। आदित्य हृदय स्तोत्र। अगर आपके पास समय हो तो इसका पाठ करें। ये आपको मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली बना देगा। मीठा खिलाएं। रविवार के दिन गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं। देखिए दोस्तों, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन हमारी तकदीर हमारे कर्मों से लिखी जाती है। सूर्यदेव ने आपके लिए रास्ता साफ कर दिया है। अब उस रास्ते पर चलना आपका काम है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से छप्पर फाड़ पैसा नहीं आएगा, बल्कि उस मौके को पकड़ने के लिए आपको तैयार रहना होगा जो कुदरत आपको दे रही है। डरिए मत, पीछे मत मुड़िए। ये महीना आपकी पिछली सारी नाकामियों को धोने आया है। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए। मिथुन राशि के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। बस अपनी उस बुद्धि को सही दिशा में लगा दीजिए। लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़िए। आप अपनी जिंदगी के हीरो खुद हैं। तो मिथुन राशि वालों, तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए। ये 14 अप्रैल के बाद का समय आपके जीवन में वो रोशनी लेकर आया है जिसका आप कब से इंतजार कर रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस समय का पूरा लाभ उठाएंगे। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इस समय अपनी जिंदगी में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं।
आपके हर एक कमेंट को मैं खुद पढ़ती हूँ और वो मुझे प्रेरणा देते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनकी राशि मिथुन है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम ऐसे ही जुड़े रहें और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन जानकारियां लाती रहूं। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मेहनत पर यकीन रखिए। नमस्ते।